हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपके द्वारा प्ररूपित परमार्थ मार्ग को पूज्य सद्गुरुदेव ने मुझे समझाया। इस आत्मा का परम अर्थ है इसकी सिद्धि। एकमात्र आत्मा का अर्थ सद जाए, जैसी इसकी ख्याति है वह ख्याति प्रकट हो जाए। जो इसका वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप है वह प्रकट हो जाए। ऐसा परमार्थ मार्ग आपने दिया, यह आपका परम उपकार है, आपकी अनंत करुणा है। वैसा ही परमार्थ मुझे सद्गुरुदेव ने समझाया। वे परम उपकारी कृपानिधान हैं, मैं उनका उपकार मानता हूँ। उनकी अपार कृपा से ही आपका तीर्थंकर परमात्मा का मोक्ष मार्ग मुझे मिला। दुख, अनंत दुख मिट जाने का उपाय मिल गया। परंतु मुझे तो यह भारी दुख है कि उस परमार्थ मार्ग पर चलने की मेरी मंद गति क्यों रहे। यह भारी दुख है, मुझे तो उसका पश्चाताप, खेद और दुख है। हे भगवान, आपके वचनामृत पर विचार करके ऐसा पक्का विनिश्चय होता है कि देह के संयोगियों पर लेश मात्र मेरी मूर्छा न रहे। मेरा आत्मा देह के दुख से दुखी हो, ऐसा भी नहीं है। इस आत्मा को तो अज्ञान और राग द्वेष मोह से दुख है। इसके अतिरिक्त कोई भी दुख हो, उन्हें दुख मानना यह देहात्म बुद्धि है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक आत्मबुद्धि होती नहीं, आत्मशुद्धि होती नहीं, आत्मभाव में जाया नहीं जाता। मुझे तो इस देहाध्यास, देहात्म बुद्धि का भारी दुख है। ओ सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा, आप तो मनातीत, वचनातीत, कायातीत हैं। काया होते भी, मन वचन होते भी आप उनसे अतीत हो, अतीन्द्रिय आनंद में लीन रहते हो। मन वचन काया बाधक नहीं, परंतु इस मेरी देहात्म बुद्धि, देह व मैं हूँ ऐसी मान्यता से इसकी वेदना मेरी वेदना ऐसा मानने से ही मैं महादुखों में पड़ा रहा। देह में आत्मबुद्धि, आत्मा में देह बुद्धि, यही घोरतम मिथ्यात्व है। इसका जन्म, रोग, सुख, शोक, दुख, मृत्यु मेरे नहीं है। मैं इस मरण संध्या में भी इस जीर्णावस्था, रोगावस्था के कारण हाय विलाप करता हूँ। इसकी वेदना के अनुभव से आत्म संवेदना में नहीं जा पा रहा हूँ। ओ भगवान, मैं इस मिथ्यात्व के लिए घोर पश्चाताप करता हूँ, धिक्कारता हूँ स्वयं को। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। मैं इस तत्व को आज पक्का करता हूँ कि इसका जन्म मरण मेरा जन्म मरण नहीं है। इसमें होने वाला पर्यायांतर, वर्णगंध रस स्पर्श परिवर्तन मेरा परिणमन नहीं है। मैं तो स्वगुण परिणमन स्वभावी हूँ। मात्र स्वयं को जानना, स्वयं को देखना। यह देह तो सड़ती भी है, गलती भी है, छूटने वाली है। मैं तो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, ध्रुव, शाश्वत, नित्य आत्मा हूँ। अपने सम्यक की विशुद्धि करता हूँ। दृढ़ श्रद्धान अपने अनुभव में लीन, स्वयं में लीन होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं इन चारों ओर मुझे घेरे लोगों को क्यों देख रहा हूँ? आंखें बंद करता हूँ तब भी बार बार इन पर ध्यान जाता है। बेटी आई है, जमाई आए हैं, अमुक सगे संबंधी आए हैं। उनकी आवाज पर, आहट पर मेरा ध्यान क्यों जा रहा है? ये पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, दोहिते, दोहिती, बंधु, बांधव, सगे संबंधी कोई मेरे नहीं। इस मरण वेला में भी इन्हें देख, इनसे बात कर,
क्षमा याचना करते हुए आनंद में हूँ, सुख साता है। मुझे ऐसा करते हुए भी मेरा मोह क्यों जग रहा है? अमुक आया, अमुक नहीं आया, ये संकल्प विकल्प क्यों हो रहे हैं? मेरा मौन, आंखें बंद करने पर भी कान उनकी बोली आहट क्यों सुनना चाहते हैं? मन में उनके सुख दुख पर क्यों विचार विकल्प उठ रहे हैं? ये सब कोई मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। इन्हें अपना मान, प्रिय मान कर मैंने इनके लिए जीवन भर मर खप कर घोर पाप किए। अब ये छूटने वाले हैं, तब भी इनका चिंतन, इनकी चिंता क्यों हो रही है? ये सब स्वार्थ के सज्ञ हैं। ये मुझे न रोग से मुक्त करने में समर्थ हैं, न मृत्यु से बचा सकते हैं। मेरे कर्मों का फल मुझे ही परभाव में भोगना पड़ेगा। ये कोई बचाने आने वाले नहीं हैं। अहो सद्गुरुदेव, आपने वीतराग वाणी खूब समझाई। इन्हें अपना मानना ही घोर मिथ्यात्व है, तब भी मैंने नहीं मानी। अब इस अंत काल में मेरा ध्यान इन पर जा रहा है। बाहर से मौन शांत दिख रहा हूँ, मेरे अंदर उथल पुथल क्यों हो रही है? ओ भगवान, मिथ्यात्व का अंश रह गया है। मुझे इस मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व नामा पाप का धिक्कार है। पश्चाताप कर, सम्यक की विशुद्धि कर, एकमात्र अपनी आत्मा पर दृष्टि करता हूँ। मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ, अकेला ही हूँ। एकाकी आत्मा, ये संगी साथी सगे संबंधी कोई मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा। बाह्य में मेरा ध्यान जाए तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सद्गुरु देवों, निर्ग्रंथ गुरुओं की शुद्धात्मा पर, वहां से हटे तो स्व आत्मा पर। बस मात्र में शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध, उसी में लीन, उसी में समाहित होता हूं। मात्र में आत्मा। यह अमुक का चित्र सामने क्यों आया? हटो तुम, मैं तुम्हारा कुछ नहीं, तुम मेरे कुछ नहीं। यह शरीर भी मेरा नहीं, तो शरीर के संबंधी मेरे तुम कोई नहीं। यह आत्मन, परमात्मा के अनंत ज्ञानादि गुणों, उनकी जितेंद्रियता, कषाय की पूरी शांतता, वीतरागता, जित मोह, परम आत्मजयी, परम शुद्ध वीतराग दिशा, निरावरण ज्ञान का चिंतन, मात्र स्वरूप रमण। ओम शांति शांति शांति। इस पलंग, इस गादी, इसकी चुभन, इसका गुदगुदापन, पंखे, वातानुकूलन, यंत्र की ठंडी हवा, कमरा, मकान, कोठी, कारें, धन वैभव पर मेरा बार बार ध्यान क्यों जा रहा है? एक क्षण बाद ये सब छूटने वाले हैं। इस शरीर को जमीन पर लिटाने वाले हैं। खाटली मृत्युशैया पर रखकर आग में भस्म करने वाले हैं। ऐसे समय में भी मेरा ध्यान इन वस्तुओं, धन वैभव पर क्यों जा रहा है? ये बेटे इस संपदा के लिए न लड़ें तो अच्छा, इन संकल्प विकल्पों में मेरा ध्यान क्यों जा रहा है? ये सभी संपदा मेरी है नहीं, हो नहीं सकती थी। एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। बार बार इस धन वैभव, भोग साधनों पर ध्यान जा रहा है, अर्थात अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। ओ भगवान, मैं उस मिथ्यात्व का पश्चाताप करता हूँ, अपने को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ये सब कोई मेरे नहीं, ये सब मिट्टी है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मैं इस परम तत्व को इस अंतिम सांस में पक्का करता हूँ, सम्यक की शुद्धि करता हूँ, उस अंदर बैठे मिथ्यात्व से हटता हूँ, उसे तोड़ता हूँ, सम्यक की विशुद्धि करता हूँ और अपनी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा पर दृष्टि करता हूँ। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र शुद्ध आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञाता, दृष्टा। ओम शांति शांति शांति।
हे आत्मन, सर्वथा सर्व प्रकार से अब इन चार को सर्वार्पण कर दे। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवंत, सदगुरु भगवंत, परम कृपालु देव, इनके द्वारा बताया वीतराग मार्ग, आत्म मार्ग, शुद्ध मार्ग, ये चार ही शरण हैं। मैं सर्व संयोगियों, शरीर, परिवार, धन, वैभव, कोठी, बंगले, कारें, भोग सामग्री से द्रव्यतः एवं भावतः पृथक होता हूँ, सर्वस्व को वोसिराता हूँ। ये आत्मन, ये तेरे कोई नहीं, सभी संयोगी हैं, छूटने वाले हैं। मैं सर्वतः विरत होकर एकमात्र इन चारों की परम शरण में जाता हूँ। मात्र आत्मा अपने आप की शरण में, स्व की शरण में, स्व में रमण, स्व का स्मरण, स्वात्मा में रमण। मैं असंग हूँ, मैं अभय हूँ, अनासक्त हूँ, एकाकी आत्मा। यह संसार किसी भी प्रकार से सारभूत नहीं है, निस्सार है। ये पंचेंद्रिय विषय भोग निस्सार हैं, तुच्छ हैं, त्याज्य हैं। एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। मैं एकाकी आत्मा, एकत्व भावी, मात्र एक आत्मा, मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान आत्मा, मात्र आत्मा। यह संसार तो अज्ञान और अनंत क्लेश दुखों का कारण है। इसी के कारण मोह की बलवत्ता प्रबलता होती है, इसी से तृष्णा बढ़ती है। चतुर्गति रूप भ्रमण, अनंत जन्म मरण के अनंत दुख बढ़ते हैं। इस संसार से परे बाह्य में ये पंच परमेष्ठी परमात्मा, अभ्यंतर में मैं शुद्ध आत्मा। बाह्य में पंच परमेष्ठी, अंदर में मैं। यही शुद्ध श्रद्धान, यही अनुभूति, यही मिथ्यात्व का नाश और सम्यक की विशुद्धि। ओम शांति शांति शांति। उफ, यह वेदना, इस शरीर में यह रोग, यह वेदना, असह्य वेदना। उफ, मेरा ध्यान बार बार इस शरीर पर क्यों जा रहा है? इसकी वेदना की अनुभूति क्यों हो रही है? इसका दुख मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ। यही तो मेरी अनादि की भ्रांति, भ्रम, मिथ्या तो रहा कि इसे अपना, इसके माध्यम से होने वाली वेदना को मैंने मेरी मानी। हो भगवान, मेरी इस भ्रांति को हरण करो। हे प्रभु, इसका नाश हो, ये मिट जाए। एक आप ही शरणभूत हैं। मैं तो अखंड, अभेद, अखेद, निरंश, निरंजन, चित चमत्कार मात्र, चिन्मय आत्मा हूँ। बस यही सम्यक स्वरूप है, सत्य है, परमार्थ है। मैं इसकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि करता हूँ। मात्र आत्मानुभूति, मात्र आत्मानुभव, मात्र आत्मा। हे परमात्मा, यह शरीर से जुड़े परिजन, धन, वैभव, भोग साधन कर्म फल हैं। नाम, गोत्र, आयुष, वेदनी कर्म के फल हैं। मैं तो अजन्मा, अमर आत्मा हूँ, अनंत ज्ञानादि गुण संपन्न हूँ। ये कर्म तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण वाले कार्मण वर्गणा से बने हैं। मेरी अज्ञान और मिथ्यात्व से निरंतर मिथ्या मोहादि में वर्तन प्रवृत्ति में बंधे, और अब ये उदय में आ रहे हैं। अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां सामने हैं। मैं उनके अनुसार अब नहीं चलता। इन निमित्तों के अधीन होकर ही मैंने अनंत कर्म श्रृंखला बनाई और फंसता रहा, जन्म मरण से दुखी होता रहा। मुझे उसके लिए धिक्कार है। इस अनादि अज्ञान, मिथ्यात्व और मिथ्या मोहादि का धिक्कार है। वह समस्त मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अब मैं, हे परम वीतरागी परमात्मा, आपकी वीतराग वाणी के अनुसार वर्तन करूंगा। इनके निमित्त से कोई मेरा राग द्वेष नहीं। परम वीतरागता में वर्तन, रति अरति के स्थान पर पूर्ण विरति, हर्ष शोक के स्थान पर मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, आसक्ति,
वितृष्णा के स्थान पर अनासक्त स्थिति प्रज्ञ दशा, यही मिथ्यात्व का नाश और सम्यक की विशुद्धि। मैं शुद्ध आत्मा हूं। यह शरीर की वेदना कर्म फल चेतना है। ये कर्म चेतना फल है। मैं कर्म चेतना रूप नहीं हूं। मैं कर्म फल चेतना रूप भी नहीं हूं। मैं तो मात्र ज्ञान चेतना रूप हूं, मात्र दर्शन चेतना रूप हूं, मात्र ज्ञानोपयोग, मात्र दर्शनोपयोग, मात्र ज्ञानोपयोग, मात्र दर्शनोपयोग। यह शरीर मेरा नहीं, यह वेदना मेरी नहीं, यह वेदनानुभूति मेरी नहीं। मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप नहीं हूं। ये कर्म पौद्गलिक हैं। इनके अनुसार पुनः विकार भाव करते ही 7-8 कर्मों का पुनः बंद हो जाता है। ओ भगवान, मैं बंद में नहीं, संवर में जाता हूं। बस आप भगवान के वीतराग वचनों का ही मुझे एकमात्र संबल है। पूज्य गुरुदेव उपकारी हैं। उन्होंने बताया कि संकट में, कर्मोदय में वीतराग के वचनामृत का ही पान करना। न मिथ्यात्व भाव होगा, न ज्ञान फटकेगा, न मिथ्या मोहादि होंगे। मैं इस मूल तत्व पर, मात्र स्व आत्म तत्व पर पक्का श्रद्धान करता हूं। मात्र पक्का श्रद्धान आत्मानुभव, शरीर, परिवार, धन, वैभव आदि संयोगों पर पदार्थ के माध्यम से होने वाली संयोगी भाव, पर भाव, विकारी भाव, उससे बंधे कर्म से होने वाले पुनः आने वाले विकारी भावों, पर भाव से मैं परे होता हूँ। स्वभाव में मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा भाव में जाता हूँ। जो हूँ वही होता हूँ, जो हूँ वही होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हे नाथ, लौकिक दृष्टि से प्रवर्तते इस जीव को, मुझ पामर को अनंत करुणा करके निष्कारण करुणावतार आपने मुझे एक अलौकिक दृष्टि दी, अपूर्व आत्मदृष्टि करवाई। मैंने आप अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु, कृपालु भगवंत और आपके प्रतिपादित वीतराग शुद्ध धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखी। उसी कारण यह दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मानुभव संभव हुआ। आपका परम उपकार मानता हूँ। आपकी कृपा बरसती रहे। मेरी आपके प्रति निस्वार्थ भक्ति एवं सर्वार्पणता बनी रहे, तो यह दृष्टि ही मुझे पूर्णता प्रकट करवा देगी, ऐसा विश्वास दृढ़ आस्था है। आपके प्रत्यक्ष दर्शन, मिलन साक्षात्कार से, परम उपकारी सदगुरुदेव के प्रत्यक्ष संयोग से ही यह संभव हुआ। आपसे मिलन, आत्मा से मिलन, दोनों एक ही बात है, दोनों एक से हैं। मैं आप अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु से मिलूं, दर्शन करूं तो मुझे आत्मा के ही, शुद्ध आत्मा के ही, स्वात्मा के ही दर्शन होते हैं। स्वात्म दर्शन में ही हे भगवान आपके दर्शन हो जाते हैं। अब मैं निर्विकल्प समाधि में जाता हूं। उसका भी मूल कारण तो स्वरूप प्रत्यय दौड़ती आत्म परिणति है। मेरा परिणमन मुझ में, मेरे गुणों में। इस पुद्गल का परिणमन इसके वर्णादि गुणों में, दोनों में पूर्णतः भिन्नता है। जब तक ऐसी शुद्ध आत्म परिणति न हो, तब तक आप भगवान और मुझ शुद्ध आत्मा में अभेद दृष्टि कैसे हो। मैं तो त्रिकाल शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी ही परिणति निरंतर बनी रहे। मात्र मैं अब सर्व पर परिणति से परे स्व परिणति स्वरूप रमण करता हूँ, स्वरूपस्थ होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, मुझे धिक्कार है कि मुझे पूर्व के अनंत पुण्य से यह नर भव, मनुष्य भव मिला, मनुष्यत्व मिला, उत्तम कुल मिला, वीतराग वाणी श्रवण करूं ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला। परम कृपालु करुणा सागर गुरुदेव समझाने वाले मिले। ऐसी उत्तमता मात्र आपकी कृपा से मुझे मिली।
आपके प्रताप से मिली, पर मैंने उत्तम नहीं अधम कार्य किए। इतना उत्तमोत्तम सर्वज्ञ प्रणीत मोक्ष मार्ग मिला, पर मैं मिथ्यात्व में ही पड़ा रहा। मोह निद्रा में निमग्न, राग द्वेष परिणति में, विषय कषाय में ही अनुरक्त रहा और चतुर्गति रूप संसार बढ़ाने का ही कार्य किया। मुझ जैसा अधमाधम प्राणी इस संसार में कोई नहीं होगा। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। विशिष्ट पुण्योदय से आपकी शरण, धर्म, शुद्ध वीतराग धर्म की शरण तो मिली, पर मैं तो विषय कषायों के कारण इन परिजनों, धन वैभव, दुकान, कारखानों, कोठी बंगलों, कारों की शरण में, इनकी दास्ता में पड़ा रहा। ओह प्रभु, महा अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आप भगवंत की साक्षी से इस मरण काल में अपने विषयों में विषैली हुई, कषाय में कसेली हुई, मिथ्यात्व में अनुरक्त आत्मा को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। हे भगवान, मूल तो मिथ्यात्व भाव रहा। मैंने इन 5 इंद्रियों के सुख को ही सच्चा सुख माना, परम सुख माना। मात्र उसी लक्ष्य से मैंने ऐसे ऐसे कुकृत्य किए, हिंसा, झूठ, चोरी, छल प्रपंच, कपट, मायाचारी, दूरे लेखों से भारी कर चोरी, नरक तिरिंच में घोर दुखों में पटकने वाले कार्य, कुकर्म किए। ओ भगवान, आप ही तारने वाले मेरे शरणभूत हैं। मैं आपकी साक्षी से, अंतःकरण से अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह मूल महापाप मिथ्यात्व, उसी के बच्चे विषय वासना के पाप निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, मुझे उस भयंकर भूल के लिए धिक्कार है, धिक्कार है कि इस अनुपम मनुष्य भाव को पाया। सद्गुरुदेव की कृपा बरसी, वीतराग वाणी खिरती रही और मैं उससे परांगमुख, पत्नी, बच्चे, व्यवसाय, विषय कषाय की ओर ही उन्मुख रहा। उन्हीं में प्रवृत्ति करता रहा, इन्हें ही पुष्ट करता रहा। ओ भगवान, यही मिथ्यात्व है, यही उल्टा मार्ग है। औंधे मुंह पड़ा रहा, मात्र लोक व्यवहार निभाने हेतु परम वीतराग वाणी श्रवण भी टालता रहा। मूल तो मेरा मिथ्या भाव रहा। विषयों की पूर्ति से ही मायाचारी, नरक और तिरंज गति में ले जाने वाले आड़े तिरछे कार्य किए। हे भगवान, मेरे इन खोटे कर्म, खटकर्मों की सूची किसके सामने रखूं? इस संसार में जितने खोटे धंधे, पाप हो सकते हैं, वे सब मैंने कर डाले। यह उसी सूची का सार है, सब निस्सार। यही उल्टी बुद्धि, आपकी वीतराग वाणी, सारभूत तत्व श्रवण के स्थान पर इन निस्सार क्षणभंगुर सुख साधनों के लिए जीवन भर दौड़ता रहा। और आज इस जीवन की सांझ ढलने वाली है। आयुष कर्म सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा है। अब मेरे सामने, हे भगवान, आपके सामने समस्त अपराध प्रकट कर धिक्कारने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। मैं कैसा मायाचारी, मिथ्यात्वी, कपटी कि बाह्य में धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता, सिद्धांत बघारता, डींगे हाँकता, यहाँ तक कि दूसरों को उपदेश देने बैठ जाता, लोगों को ठगा, अपने आप को ठगा। अंदर से मोह टूटा नहीं, अंदर से मोह टूटा नहीं, बड़ा निर्मोही कहलाता रहा और निर्मोही बनों के उपदेश हाँकता रहा। यही तो घोर मिथ्यात्व, मिथ्या आडंबर है, मिथ्या मोह है, मोहनीय महामोहनी कर्म है। बाह्य में कुछ तप त्याग कर लिए और त्यागी तपस्वी की पदवियां ले ली और इंद्रियों की आसक्ति टूटी नहीं, शरीर की आसक्ति मिटी नहीं। संसार के कार्यों में खूब रचा पचा रहता, पर कुछ शास्त्रों की बातें रट घोट ली तो सत्संग में जाते ही बस अपने तुच्छ ज्ञान को बघारने लगता। संसार स्वप्नवत लगा नहीं, जूठन लगा नहीं, पर ज्ञानी का तमगा पहने फिरता रहा। ओ भगवान, यही तो मिथ्यात्व है।
आपने सही समझाया, पर मैंने कब समझा, उसके लिए मुझे धिक्कार है वो मेरा समस्त भाव निष्फल हो। अब इस जीवन संध्या में हे प्रभु, हे पूज्य गुरु भगवंत, आपकी असीम कृपा से सम्यक बोध मिला, चेतावनी मिली, चेता कुछ जगा। अब इस पाप दावानल से अत्यंत दूर हटकर सुख, स्वसुख, सहज सुख, सहजात्म स्वरूपी आत्मा के लिए स्वसुख साधन, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, आत्म ध्यान आचरने की जागरणा हुई है। हे कृपा निधान, आपका संबल मुझे बना रहे, मेरा आत्मबल बना रहे और सहज सुख में ही लीन हो जाऊं। ऐसी करुणा इस अनाथ अशरण पर करना मात्र अब आपकी शरण है। आप ही भव सागर से तिराने वाले हैं, मेरी नैया पार उतार देना, बस यही आपसे विनती है। अब मैं इस मिथ्या मान्यता से पूर्णतः परे हटता हूँ। उसके कारण से होने वाली विषय कषायों की प्रबल प्रवृत्ति से परे हो आत्मवृत्ति करता हूँ। मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञायक आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मैं स्वस्वरूप, सहजानंद स्वरूप, सहज स्वरूप आत्मानंद में लीन होता हूँ। आनंद घन हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मोक्ष स्वरूपी हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वरूपी हूँ, निज स्वरूप में रमता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हे जीव, छोटी मोटी प्रतिकूलताएं, बाधाएं भी तुझे अकुला देती हैं। तू आकुल व्याकुल हो जाता है, हाय तौबा मचा देता है, आर्त ध्यान में चला जाता है। तो तेने परमात्मा के क्रमबद्ध पर्याय को कहाँ समझा है? पूर्वोपार्जित स्वकर्मानुसार ही जो होना होता है वह होता है, नहीं होना होता है वह नहीं होता है। यही क्रमबद्ध पर्याय भी अभी पक्की नहीं समझी। इस शरीर, देह, बुद्धि से ही तो मिथ्यात्व है, और तेरी तो इस शरीर में ही अहम बुद्धि इतनी है कि भारी ममत्व में पड़ा है। यह कितनी तीव्र है, फिर मिथ्यात्व कहाँ समझा? यह आत्मन, तुझे इस शरीर और शरीर के साथी संयोगियों में कितना राग पड़ा है। हे जीव, वीतराग मार्ग, मोक्ष मार्ग की बातें तो खूब करता है, थोता ज्ञान तो खूब बघारता है, बाह्य में तप त्याग का प्रदर्शन भी खूब करता है, परंतु आभ्यंतर में संसार से, संसारियों के प्रति उपेक्षा भाव, उदासीन भाव, वैराग्य भाव तो आया नहीं। फिर क्यों जड़ क्रिया और शुष्क ज्ञान की डींगे हाँकता है? क्यों लोगों को धोखा देता है? स्वयं ही धोखे में पड़ा है, मिथ्यात्व में पड़ा है। कुछ तो विचार कर। बहुत हुआ, बहुत काल चला गया, जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया। जागृत हो, प्रमाद छोड़, मोह नींद उड़ा और वीतराग के वचनामृत का पान कर अमृतत्व की प्राप्ति हेतु उत्तम शील, सदाचार, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर। कब्र में पांव लटके हैं, फिर भी कुशील में पड़ा है। धिक्कार है। हे जीव, अभी भी समझ जा तो सम्यक की विशुद्धि कर, वीतरागता को पा जाएगा। इन संयोगों से दृष्टि हटा, संयोगी भाव से परे हो। हे आत्मन, तू तो सर्व संयोगों से परे, असंयोगी, असंग, अयोगी आत्मा है। यह दृढ़ मान्यता कर तो इन संयोगों के कारण ही तुझे बार बार संकल्प विकल्प आते हैं। तू आकुल व्याकुल होता है। ये संयोगी हैं, इनका वियोग निश्चित है। इतना सा भी समझ में नहीं आया। दबा पड़ा है अंदर में मिथ्यात्व, उसे उखाड़ कर फेंक। उसी के कारण संयोगों में राग द्वेष हो रहा है। क्यों नहीं सोचता
कि यह आयुष्य काल अब पूरा हुआ जा रहा है, कालचंद का जोरदार नगाड़ा बज रहा है, उसे सुन, संभल। उसके आते ही यह शरीर, इससे जुड़े सभी संयोगी बस छूटने ही वाले हैं। वह किसी भी क्षण आ दबोचेगा, तब तेरा क्या होगा? यह सुविचारणा करके आत्मज्ञान पा ले। सद्गुरु के वचनों की भेरी बज रही है, उसे सुन, तो सत्ता से मिथ्यात्व चिरोहित हो जाएगा। आत्मज्ञान, आत्मभान हो, असंग आत्मा का भान हो और आत्म जागरण हो जाए। इस शरीर सहित समस्त संयोगों से, दुख और असाता के मुख्य हेतु इस संसार से दृष्टि हटाए बिना न यह आकुलता व्याकुलता मिटेगी, न निराकुल स्वभाव प्रगटेगा, न मिथ्यात्व टूटेगा, न आर्ध्यान बंद होगा। धर्म ध्यान आत्म ध्यान हेतु सर्व संबंधों, सर्व संयोगों से विराम ले, सर्व आपाधापी से विश्रांति ले, तभी सर्व दुखों का अंत कर मुक्त हो पाएगा। अब तो आत्माराधना में लग, बहुत बीती, थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी सी रही, आयु में भी समझ जाए, सत्स्वरूप पा जाएगा। ऐसा पक्का विश्वास रखकर देहादि की संभाल करने के स्थान पर इस शुद्ध चिदानंद स्वरूपी, आत्मानंदी, सुखानंदी, सच्चित स्वरूपी, सच्चिदानंद ध्रुव तत्व को पा जाएगा। जागृत हो, जागृत हो, अन्यथा यह रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव निष्फल चला जाएगा। इस स्वर्णिम वेला में उठ जाग, हे मेरे चैतन्य प्रभु, जाग जाग, अपनी स्वयं आत्माराम की शरण में चला जा। इस त्रिकालवर्ती आत्मा को पहचान। बाह्य में परमात्मा, अंदर में अनादि, अनिधन, शुद्ध, टंकोत्कीर्ण आत्मा, इसी में एकत्व बुद्धि, मात्र में एक आत्मा, शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी, सहज स्वरूपी आत्मा, बस अनंत सुख पा जाएगा। हे जी, जाग जाग, तुझे सद्गुरुदेव जगा रहे हैं। अनंत अव्यवहार सुख तेरी बाट जो रहे हैं। उधर सुपथ महापथ पर चल पड़, कुपथ गमन छोड़, कुपथ गमन छोड़, संसार चतुर्गति संसार मत बढ़ा। उसके अंत करने का अवसर आया है, उसका अंत कर अनंत आनंद में, आत्मानंद में लीन होने का पुरुषार्थ कर, उसी में लीन हो, उसी में लीन हो। ओम शांति शांति शांति। हे आत्मन, पक्की अवधारणा कर, इसे अब अंत काल में तो आत्मसात कर ले कि जो परमात्मा तत्व है वह तू स्वयं ही है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। हे आत्मन, यह मान कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही दर्शन हूँ, मैं ही चारित्र हूँ, मैं तीनों की एकता, समग्रता रूप हूँ। इसमें कोई विरोध नहीं, अविरुद्ध है। परम ज्योति, परम आत्म ज्योति स्वरूप इस जगत में मैं ही हूँ, पूर्ण ज्ञान तत्व हूँ। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं नित्य ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ही पंचपद स्वरूप हूँ। ये पांचों पद आत्मा रूप हैं। मैं आत्मा हूँ, तीनों लोकों में मैं ही एक परम तत्व, परम सार हूँ। शेष सब निस्सार है, शेष सब निस्सार है। ब्रह्म कहूँ या पूर्ण कहूँ, वह मैं ही हूँ। मैं परम जगदीश, जगदीश्वर, परमात्मा हूँ। मैं मुझसे ही परिचय कर उस सिद्ध स्वरूप को निश्चय पा जाऊंगा। भूत में अनंत दुख दशा और भविष्य की अनंत सुख दशा, इन दोनों से भिन्न मैं तो वर्तमान परिपूर्ण हूँ। अपनी भूल, अपने मिथ्या भ्रम, अपने मिथ्या मुआदि से वह परिपूर्ण शुद्ध दशा प्रकाश में नहीं आ रही थी। मैंने उस अपूर्ण दशा को ही अपनी दशा मानने में भूल कर ली
और अनंत काल तक अनंत दुख पाया। भूल सुधार कर मैं पक्का तय करता हूँ, मानता हूँ कि मैं वर्तमान परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, उसी में समाहित होता हूँ, नित्य ध्रुव शुद्ध स्वरूप हुआ जाता हूँ, जो हूँ वह होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हे अरिहंत परमात्मा, मैंने आपके द्वारा प्ररूपित तत्व में शंका की, कांक्षा की, विचिकित्सा की, भेद समापन्न और कलुष समापन्न हुआ। आपके द्वारा बताए मोक्ष मार्ग में ही शंका की, विपरीत प्ररूपणा की, जीव द्रव्य को अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य को जीव द्रव्य माना, देह में आत्मबुद्धि और आत्मा में देह बुद्धि की, देह और आत्मा को एक ही माना, एक में एक माना, राग को धर्म माना, परिजनों से स्नेह, प्रेम, आदर, सम्मान, सेवा को ही धर्म माना, उस राग को ही धर्म माना, उपादेय माना, द्रव्य को पर्याय माना। हे भगवान, मैंने हे को उपादेय और उपादेय को हे माना, समय समय आत्मा की विराधना की, विभाव भाव में जाकर अपने भाव प्राणों की हानि की, आत्मा की विराधना की, तत्वों में शंकाशील बना रहा, लौकिक और शास्त्रीय अभिनिवेश धारण किए, लौकिक और शास्त्रीय अभिनिवेश धारण किए, ओक संज्ञा में पड़ा रहा, कुछ धार्मिक अनुष्ठान, धर्म क्रियाएं करके उसका अभिमान किया, कुतूहल वृत्ति से परे नहीं हुआ, प्रकारांतर से तत्वों के भेद प्रभेदों में अटका, तत्वों का आपने जो पारमार्थिक सत्य स्वरूप समझाया उसे समझने का पुरुषार्थ नहीं किया, भेद प्रबोधों को ही रटता घोटता रहा, मताग्रह, हठाग्रह, सांप्रदायिक आग्रहों में पड़ा रहा, उसी में धर्म माना, कुसंग, असत्संग में प्रवृत्ति करता रहा, उसी में रुचि ली, असद्गुरु को ही दृढ़ किया, सद्गुरु के प्रत्यक्ष योग में भी कुल मत पंथ के आग्रह से असद्गुरु को ही मानने के हठाग्रह में पड़ा रहा, स्वच्छंद प्रवृत्ति, शुष्क ज्ञान और कोरी जड़ क्रिया में ही धर्म माना। हे भगवान, आपकी आज्ञा की आराधना में प्रमाद किया, महामोहनी कर्म के 30 स्थान को काई मन वचन काया से सेवन किया, कराया, अनुमोदा। इन सर्व पापों में महापाप, महापाप और अनंत संसार वर्धक चतुर्गति भ्रमण के मूल कारण स्वरूप इस मिथ्यात्व का सेवन किया और उसी कारण से 17 ही अन्य पापों में ही प्रवर्तन किया। अब मैं मिथ्यात्व से परे होकर सर्व पाप स्थानों से परे होता हूँ, सम्यक की शुद्धि विशुद्धि करता हूँ। हे भगवान, मैं अपने सर्व पाप स्थानों के सेवन के लिए अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं आपकी आज्ञा की विराधना करके 18 पापों का सेवन करता रहा। इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं सर्व पापों से निवृत्त होता हूँ, सर्व पाप निष्फल हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, इस 14 राजलोक में इन पाप स्थानों का सेवन करके बांधे कर्मों के कारण ही भ्रमण करता रहा। आज अब इस अंतकाल में, इस पूर्व भाव में, इस क्षण पर्यंत मैंने अज्ञानता से, मिथ्या भ्रम से, राग विषादी किए, जानते या अजानते, मन वचन काया से ऐसे पापों से कर्म उपार्जित किए, कराए और अनुमोदे, वे सब मेरे पाप निष्फल हों। आज दिन तक, इस क्षण तक मैंने जिन जिन जीवों को दुखी किया, हिंसा विराधना की, सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। सभी मुझे क्षमा करो, मैं सभी को क्षमाता हूँ। मेरा किसी जीव से कोई राग नहीं, किसी जीव से कोई द्वेष नहीं, किसी से मुझे कोई विद्वेष, वैर, वैमनस्य, विरोध, मतभेद, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, अप्रियता, शत्रुता नहीं। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं,
मेरा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई अप्रिय नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। मैं इस सर्वलोक के सर्व जीवों, तरस हो या स्थावर, सबके प्रति समभाव धारण करता हूँ। अब मैं सभी इच्छा, आकांक्षा, कामना, वासना, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा का परित्याग कर समाधि भाव में जाता हूँ। मैं अब आत्म ध्यान में स्वयं में लीन होता हूँ। समाधिस्थ, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, अप्रमत्त, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, स्वयं में रमणता, स्वरूप रमणता, मात्र शुद्ध आत्मा। ओम शांति शांति शांति। अंतर्मुख अवलोकन करते ऐसा स्मरण होता है कि कोई ऐसा काल नहीं रहा जिसमें मैंने चतुर्गति भ्रमण नहीं किया। एक क्षण भी ऐसा नहीं मिला, निमिष मात्र भी मुझे ऐसा सुख नहीं मिला जिसके साथ दुख न हो। इसका मूल कारण मेरी स्वच्छंद वृत्ति, वीतराग वचनों की, मार्ग की विराधना। इसी कारण 4 गतियों, 84 लाख जीव योनि में भटकता रहा। हर गति, हर योनि में महा दुखों में ही पड़ा रहा। अब मैं वर्ण समाधि धारण करता हूँ। चाहे जितने कष्ट, दुख, बाधाएं, विपरीतताएं, रोग, परिचय, उपसर्ग आ जाएं, मैं उनसे अविचलित, अडोल, अकंप आत्म ध्यान में लीन होता हूँ। सर्व परिचय, उपसर्ग, रोग जनित वेदनाओं से परांगमुख हो स्वसन्मुख होता हूँ। हे आत्मा, हे शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा, मैं अशुद्ध सत्ता में पड़ा रहा, उससे प्रभावित हो प्रभावों में, विभाव भाव में ही रहा। और हे शुद्ध आत्मा, तुझे अनंत काल तक दुख में पटका रखा। अब तुझसे भी क्षमा मांगता हूँ। अपने शुद्ध सत्तात्मकता में प्रस्थान कर समा जाता हूँ। अपनी अशुद्ध सत्ता को समेटता हूँ। अब मैं अनंत आत्मिक सुख के मार्ग पर प्रस्थान करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।